Assalamu alaikum, this is Abdul Rahman and you're watching Math Club. Real and Complex Numbers Exercise 2.2. आज की इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द रेडिकेंड्स एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है इन क्वेश्चंस में कि इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5pq अपॉन z विद इंडेक्स 3। इसमें सबसे पहले इस सिंबल को हम देखते हैं जिसे आप स्क्वायर रूट के तौर पे जानते हैं, लेकिन इस वक्त इसे स्क्वायर रूट नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसके इंडेक्स में 3 है। इसे आप क्यूब रूट भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा अगर यहाँ 3 की जगह 4 हो तो उसे आप पढ़ेंगे विद इंडेक्स 4। इसी तरह अगर यहाँ पर 5 हो तो आप इसे रीड करेंगे विद इंडेक्स 5 और अगर 6 हो तो फिर इसे रीड करेंगे विद इंडेक्स 6। यहाँ पर जो आप इस सिंबल को देख रहे हैं इसे तो हम पढ़ते हैं रेडिकल साइन, और इस रेडिकल साइन के साथ जो 3 है इसे पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और ये जो आप देख रहे हैं 5pq अपॉन z इसे पढ़ेंगे बेस और रेडिकेंड। तो इसमें हम सेपरेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5pq अपॉन z ये बेस या रेडिकेंड होगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेडिकेंड 5pq ओवर z, और इस रेडिकल साइन के साथ जो 3 है ये होगा इंडेक्स। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है m ओवर n विथ इंडेक्स p। अब बिल्कुल सिंपल है, ये रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के साथ जो p है ये होगा इंडेक्स, और m ओवर n जो है वो उसका बेस या रेडिकेंड कहलाएगा। तो मैंने सेपरेट कर दी है, रेडिकेंड है इसमें m ओवर n और जो इंडेक्स है ये है p। इसी तरह थर्ड पार्ट है MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है रेडिकेंड और इंडेक्स। अगेन 8b अपॉन c प्लस d होल स्क्वायर विद इंडेक्स 7। सो जैसा हमने इसको रीड किया कि रेडिकेंड है इसमें 8b ओवर c प्लस d होल स्क्वायर और इंडेक्स इस रेडिकल साइन के साथ है वो है 7। इसी तरह फोर्थ पार्ट है इसमें 125 m रेज़ टू द पावर 9 n रेज़ टू द पावर 15 विद इंडेक्स 3। तो ये जो आप देख रहे हैं 125 m रेज़ टू द पावर 9 n रेज़ टू द पावर 15 ये होगा रेडिकेंड, ये रेडिकल साइन है और इंडेक्स होगा इसका 3। याद रहे कि हम इंडेक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और अगर क्यूब रूट है तो उसकी वैल्यू है 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और अगर यहाँ पर इंडेक्स 4 है तो उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी 1/4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन द रेडिकल फॉर्म। जी मैं बिल्कुल इसकी बात कर रहा था कि कैसे हम एक्सपोनेंट को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है 8x रेज़ टू द पावर -7 y रेज़ टू द पावर 18 होल रेज़ टू द पावर 3/4। सबसे पहले मैं ये जो एक्सपोनेंट है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3/4, इसे मैं ब्रेक करता हूँ। इसका मतलब है कि हम 8x रेज़ टू द पावर -7 y रेज़ टू द पावर 18 होल रेज़ टू द पावर 3/4 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो डेफिनेटली 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये जो एक्सपोनेंट है 3/4 के फॉर्म में दोबारा आ जाएगा। अब इसे इस तरह लिखने का मकसद ये है कि आप ये जो 1/4 है इसे आप रेडिकल फॉर्म और इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 8x रेज़ टू द पावर -7 y रेज़ टू द पावर 18 होल रेज़ टू द पावर 3 ये होगा रेडिकेंड या बेस, और ये जो 1/4 है इसे हम इस रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स 4 लिखेंगे। देखिए अगर इंडेक्स 4 है तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 1/4, अभी चंद मिनट पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और अगर सिंपली स्क्वायर रूट है तो उसे हम लिखते हैं रेज़ टू द पावर 1/2।
और अगर क्यूब रूट है तो उसे हम लिखेंगे रेज टू द पावर 1/3। इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेज टू द पावर 1/4 तो उसे रेडिकल फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे विद इंडेक्स 4। एक और पार्ट है इसमें 32 होल रेज टू द पावर 0.6। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसे एक्सप्रेस करना है रेडिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं 0.6 को फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूँ विच इज 6/10। अब इसके बाद 6 और 10 ये शेयर करते हैं कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि 6 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 3s आर 6 एंड 2 5s आर 10। मैंने यहाँ कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो अब जो एक्सपोनेंट है वो है 3/5। अब जाहिर है हम 3/5 को तो रेडिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो मैं 3/5 को यहाँ पे ब्रेक करता हूँ किस फॉर्म में, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। हाँ, अब जो 1/5 है इसे आप इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में, 32 रेज टू द पावर 3 एज इट इज, ये होगा बेस और रेडिकेंड, और ये जो 1/5 है इसे आप रेडिकल फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे रेडिकल साइन विद इंडेक्स 5। याद रहे अगर यहां पर होगा 1/6 तो आप इसे लिखेंगे रेडिकल साइन विद इंडेक्स 6, और यहां पर अगर होगा 1/7 तो यहां पे आप लिखेंगे रेडिकल साइन विद इंडेक्स 7। ये भी जहन में रखें कि सिर्फ 1/5, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 को ही आप रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3/5 या 3/4 या न्यूमरेटर में 1 के अलावा कोई भी नंबर हो उसे आप रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबसे पहले इस एक्सपोनेंट को ब्रेक करते हैं और इसे 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3/4 को एक्सप्रेस किया था 1/4, और 3/5 को हमने कन्वर्ट किया था 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 के फॉर्म में। सो ये है रेडिकल फॉर्म ऑफ 32 रेज टू द पावर 0.6। अगला पार्ट है इसमें 16 रेज टू द पावर -0.25। अब इसे रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मैं सबसे पहले इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूंगा। रेसिप्रोकल फॉर्म ये होगा 1/16 रेज टू द पावर 0.25। इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखने का मकसद ये है कि ये जो नेगेटिव है एक्सपोनेंट ये पॉजिटिव में आ जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे यहाँ मैंने 0.6 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा था 6/10, इसी तरह यहाँ 0.25 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 25/100। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ डेसिमल पार्ट में सिंगल डिजिट था तो इसलिए डिवाइडेड बाय 10, 6/10 फ्रैक्शनल फॉर्म था 0.6 का। यहाँ 25/100 ये फ्रैक्शनल फॉर्म है 0.25 का। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 25 और 100 जो है वो कॉमन फैक्टर शेयर कर रहे हैं, वो कॉमन फैक्टर है 25। यहाँ आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं इन्हें, बट 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100। ये वन स्टेप में इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सो 16 रेज टू द पावर 1/4 आफ्टर कैंसलेशन बिटवीन 25 एंड 100। अब इसके बाद 1/16 रेज टू द पावर 1/4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/16 होल रेज टू द पावर 1/4। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक्सपोनेंट अगर आप 2 लें तब भी 1 रेज टू द पावर 2 इज 1। अगर आप इसका एक्सपोनेंट 3 लें 1 रेज टू द पावर 3 तब भी इक्वल 1 होगा। अगर आप इसका एक्सपोनेंट 100 लें यानी 1 रेज टू द पावर 100 तब भी उसका रिजल्ट 1 ही होगा। तो इसलिए हम 1/16 रेज टू द पावर 1/4 को 1/16 होल रेज टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं। बिकॉज याद रखें 1 का एक्सपोनेंट आप जो भी लें उसका रिजल्ट 1 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ हम 1 को 1 रेज टू द पावर 1/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अब आप देखें ये ऑलरेडी 1/4 के फॉर्म में है, 2/4, 3/4, 4/4 या 5/4 के फॉर्म में नहीं है, तो हम इजीली इसे रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1/16 विद इंडेक्स 4 ये इसका रेडिकल फॉर्म होगा।
Next part है 18 raised to the power 1.5. Step 1 is to express this 1.5 as a fraction. 15 upon 10 1.5 का fractional form होगा. Step 2, let's find common factor. Both of these numbers 15 and 10, they share a common factor 5, because 5 times 3 is 10, 15 and 5 times 2 is 10. 5 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद अब 3/2 को तो हम रेडिकल फॉर्म में शो नहीं कर सकते. जब तक न्यूमरेटर में 1 नहीं होगा आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो अब मैं इसे ब्रेक करता हूं इस फॉर्म में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. अब इसके बाद 18 क्यूब तो या 18 रेज़ टू द पावर 3 तो एज इट इज रहेगा. 1/2 को हम सिंपली कहते हैं स्क्वायर रूट, बिकॉज स्क्वायर रूट की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2. क्यूब रूट की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3. सो सिंपली ये है रेडिकल फॉर्म ऑफ 18 रेज़ टू द पावर 1.5 की. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्स है, अपोजिट है. राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जो स्टेप्स हमने क्वेश्चन 3 में किए थे वही स्टेप्स यहाँ रिवर्स करके क्वेश्चन 4 पे अप्लाई करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट है 216 x क्यूब y रेज़ टू द पावर 15 होल रेज़ टू द पावर 2 विद इंडेक्स 3. तो सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. देखिए इंडेक्स 3 है तो इंडेक्स 3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिखेंगे. इसी तरह अगर 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका रेडिकल फॉर्म यही होगा विद इंडेक्स 3. तो अब बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्स स्टेप यहाँ पे किया है. वहाँ हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया. बिल्कुल देखिए सिंपल है. यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 1/3, तो 1/3 को हम इंडेक्स 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं. जबकि यहाँ हमने रिवर्स किया, यहाँ इंडेक्स 3 है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोबारा 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे. अब अगला स्टेप होगा 2 1s are 2/3. आप इसे दोबारा भी रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन ही इसका रेडिकल फॉर्म होगा. सिंपल क्वेश्चन था. सेकेंड पार्ट है x रेज़ टू द पावर 1/3 z स्क्वायर होल क्यूब विद इंडेक्स 4. अब इंडेक्स 4 है तो इंडेक्स 4 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा रेज़ टू द पावर 1/4. ये जो रेडिकेंड या बेस है ये एज इट इज लिखा जाएगा. ये जो इंडेक्स 4 है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऐसे लिखेंगे हम, बिकॉज ये भी एक्सपोनेंट है और इंडेक्स 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सो लिहाजा ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे जैसे इस केस में हमने किए थे. अब नेक्स्ट स्टेप होगा 3 1s are 3/4. फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x रेज़ टू द पावर 1/3 z स्क्वायर होल क्यूब विद इंडेक्स 4. नेक्स्ट पार्ट है 37p ओवर QR विद इंडेक्स p. तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा. यहाँ इंडेक्स p है, p का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 1/p. बाकी जो रेडिकेंड या बेस है वो एज इट इज रहेगा. ये अल्फ़ाबेट्स इसमें इन्वॉल्व है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट. नेक्स्ट पार्ट है 1/x रेज़ टू द पावर n विद इंडेक्स x. तो सबसे पहले मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा. x रेज़ टू द पावर n जो कि बेस या रेडिकेंड है ये तो एज इट इज आएगा. ये जो इंडेक्स x है, जिस तरह इंडेक्स p को हमने 1/p फॉर्म में लिखा था एक्सपोनेंट, इसी तरह इंडेक्स x को मैं एक्सपोनेंट 1/x फॉर्म में लिखूंगा. अब ये n भी एक्सपोनेंट है और 1/x भी एक्सपोनेंट है. तो एक्सपोनेंट हमेशा एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं. तो लिहाजा मैं इस n को मल्टीप्लाई करूंगा 1/x से. सो n मल्टीप्लाई बाय 1/x. बिल्कुल यही सिचुएशन बन रही. तो जहाँ पर जैसे हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया था इसी तरह यहाँ n को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो n मल्टीप्लाई बाय 1 इज n/x. नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. रेसिप्रोकल लेने के लिए हम इस x रेज़ टू द पावर n/x को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर देंगे. जब आप न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव में. देखिए यहाँ एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव था
उसे हमने शिफ्ट किया था डिनोमिनेटर पे, मींस हमने रेसिप्रोकल लिया था, तो जो एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव हो गया था। यही जो प्रोसेस है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इन अदर सिंपल वर्ड्स, जब आप इस डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर पे, तो जो एक्सपोनेंट n अपॉन x है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा।